दोस्तों, आज हम मेरे घर आने वाले पक्षी पर निबंध लिखेंगे। प्रातःकाल पक्षियों का चहचहाना बहुत ही अच्छा लगता है। उनके चहचहाने से पूरा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। ये जब आसमान में पंख फैलाकर उड़ते हैं तो एक आकर्षक दृश्य उपस्थित हो जाता है। सायंकाल में इनकी किलकारी से हमारे चारों ओर का वातावरण गुंजित हो उठता है। इनके निवास से वनों की शोभा निखर उठती है। इनके आकर्षक रंगों से हर कोई मोहित हो जाता है। ये पक्षी हैं ही बड़े अजीब, कोई काला, कोई हरा तो कोई जामुनी। इनका हल्का शरीर इन्हें उड़ने में मदद करता है। इनके पंख हल्के तथा रंग बिरंगे होते हैं। इनके 2 पैर, 2 आँख होती हैं। ये पैरों की सहायता से धरती पर विचरण करते हैं। कुछ पक्षी आकाश में अत्यंत ऊंचाई पर उड़ते हैं तो कुछ मात्र 2-4 फीट का फासला ही तय कर पाते हैं। जिस प्रकार संसार में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार पक्षी जगत में भी अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, परंतु 2 विशेषताएं तो इनमें समान हैं। एक तो ये उड़ सकते हैं, दूसरा यह कि सभी पक्षी अंडा देते हैं। पक्षी प्रकृति की गहराई से जुड़े होते हैं। ये जंगलों में, झाड़ियों में तथा वृक्षों पर घोंसला बनाकर रहते हैं। जहाँ थोड़ी सी हरियाली देखी वहीं बसेरा बना लिया, खरपतवार इकट्ठा किया, तिनका तिनका जोड़ा और घोंसला बना लिया। कुछ पक्षियों का मृदुल स्वर हमें आकर्षित करता है। कोयल, पपीहा, तोता पक्षियों के मधुर ध्वनि के सभी कायल हैं, लेकिन कुछ पक्षियों की बोली कर्कश मानी जाती है। कहा भी गया है कि कोयल किसे क्या देता है और कौवा किसे क्या लेता है, पर कौवे की कर्कश बोली के कारण सब उसे नापसंद करते हैं और मधुर ध्वनि के कारण कोयल को पसंद करते हैं। यूँ तो पक्षी आज़ाद रहना चाहते हैं, पर कुछ पक्षी को मनुष्य पालतू बनाकर रखता है। कबूतर, तोता, मुर्गी जैसे पक्षियों को पालतू बनाया जा सकता है। तोता तो अनेक घरों में विराजमान है। यह मनुष्य की आवाज़ की नकल निकाल सकता है। इसे पिंजरे में रखा जाता है। कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। मुर्गी पालन व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। इनसे अंडा एवं मांस प्राप्त किया जाता है। कबूतरों का प्रयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता है। ये कुशल डाकिये माने जाते हैं। गरुड़ पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। धार्मिक साहित्य तथा पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। ये बड़े शक्तिशाली होते हैं। आसमान में बहुत ऊंचाई से अपने शिकार को देख लेते हैं। अपने शिकार पर ये तेजी से झपट पड़ते हैं। दूसरी तरफ अनेक पक्षी शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी पक्षी अनाज के दाने, फल तथा सब्जियां खाते हैं। कुछ पक्षी दुर्गम स्थानों में निवास करते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। यह अपने पंख फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। इसके पंख से विभिन्न प्रकार की सजावटी वस्तुएं तैयार की जाती हैं। यह बहुत साहसी पक्षी है। यह लड़ाई में सांपों को भी पराजित कर देता है। इस तरह पक्षियों का बहुत बड़ा संसार है। ये शीत ऋतु में लंबी उड़ान भरते हुए दूरस्थ स्थानों में जाकर गर्म स्थानों में प्रवास करते हैं। पक्षी हमारे पर्यावरण का अभिन्न अंग है, परंतु अवैध शिकार एवं वन क्षेत्र घटने से कुछ पक्षियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इनमें से कुछ विलुप्त होते जा रहे हैं। सरकार ने इनके सुरक्षित निवास के लिए वन्य जीव अधिनियम एवं अभयारण्य बनाए हैं। इसी तरह लोगों को दुर्लभ पक्षियों को बचाने के लिए उचित प्रयास करने चाहिए, क्योंकि पक्षियों का संसार हमारे वातावरण की शोभा है।